सुभाष बाबू से संबंधित जो प्रस्ताव रखने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, उसको रखने से पहले मैं कुछ बिंदु आपके सामने एक सरसरी निगाह से नेताजी के लिए चलना चाहता हूं। मैं उस सुभाष बाबू के बारे में यहां राष्ट्रीय न्याय सम्मेलन में न्याय का प्रस्ताव रखने आया हूं, जिस बालक सुभाष ने अपनी मां से बाल्यावस्था में यह प्रश्न पूछा कि क्या मां, भारत माता का कोई ऐसा लाल नहीं जो उसकी बेड़ियों को तोड़ सके। मैं उस सुभाष की बात करने आया हूं जो प्राथमिक विद्यालय में इतना संवेदनशील था कि विद्यालय में अपने प्रधानाचार्य बेनी माधव का विद्यालय से स्थानांतरण होने पर फूट फूट कर रोता है। मैं उस सुभाष की बात करने आया हूं जो अंग्रेजी शिक्षक ओटेन के द्वारा भारतीय विद्यार्थियों को अपमानित करने पर उसके विरोध में ऐसे खड़ा होता है, इस तरीके से उसके विरोध में एक्ट करता है कि उसको रिस्ट्रिकेट कर दिया जाता है विद्यालय से। मैं उस सुभाष की बात करने आया हूं जो अपने घर से बिना बताए कुछ मित्रों के साथ इस खोज में निकल जाता है कि जीवन की सार्थकता क्या है। मैं उस सुभाष की बात करने आया हूं जो अपने पिता की इच्छा पर आईसीएस का एग्जाम देने चला गया और चौथा स्थान प्राप्त किया। मैं उस सुभाष की बात करने आया हूं जो आईसीएस में चौथा स्थान प्राप्त करने के बाद भी अपने भाई को आईसीएस से इस्तीफा देते हुए यह लिख रहा है कि भैया मुझे पता है कि मैं ऐश्वर्य छोड़कर दरिद्रता का वर्ण कर रहा हूं। मैं उस सुभाष के बारे में आपसे आज यह प्रस्ताव रखने आया हूं जो गांधी जी से पहली मुलाकात में उनसे आजादी की लड़ाई का पूरा खाका जानना चाहते थे और वहां पर उन्होंने उनके सामने पहली मुलाकात में अपने प्रश्न भी रखे और अपने संदेह भी रखे। मैं उस सुभाष की बात करने आया हूं जो बंगाल के उस समय के सबसे बड़े नेता चित्तरंजन दास की उंगली पकड़कर आंदोलन में उतर जाता है और 6 महीने में अंग्रेजी हुकूमत का इतना विरोध करता है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैं उस सुभाष की बात करने आया हूं जो कांग्रेस के अधिवेशन में 2-3 हजार वर्दीधारी कार्यकर्ताओं का एक अनुशासित ग्रुप बनाकर एक नए तरीके से उनको पेश करता है, जिसकी चर्चा कांग्रेस में भी और अंग्रेजी सरकार में भी होती है। मैं उस सुभाष की बात के लिए प्रस्ताव रखने आया हूं जो रामकृष्ण परमहंस की आध्यात्मिक चेतना से जुड़ा है और स्वामी जी की मानव सेवा व देश सेवा के मंत्र को अपने जीवन का परम ध्येय बनाता है। मैं उस सुभाष की बात करने आया हूं जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे देता है कि गांधी जी को उससे कोई दिक्कत ना हो। उस सुभाष की बात करने आया हूं जो देश के लिए देश छोड़ने का फैसला करता है। मैं उस सुभाष की बात करने आया हूं जो आजादी के लिए हिटलर से भी हाथ मिलाने को तैयार है। मैं उस सुभाष की बात करने आया हूं जो 2-3 महीने की दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी यात्रा करके आजादी को कभी ना भुलाने वाली पटकथा लिखने वाला है। मैं उस